आज का टॉपिक है हांगकांग वीज़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हांगकांग का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो है हांगकांग वीज़ा के बारे में कि आप हांगकांग का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। हांगकांग के वीज़े के लिए 6 वीक का टाइम जो है वो लग जाता है। कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा वीज़ा जो है वो तकरीबन 3 वीक में अप्रूव हुआ है, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या वीज़ा अप्रूव हो चुका है। मैं आपको अपना वीज़ा भी दिखा दूँ। ये है मेरा वीज़ा है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक में मिल गया। नॉर्मली इसका 6 वीक का टाइम वो मेंशन करते हैं। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये 3 स्टेप में इसका वीज़ा प्रोसेस जो है 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप 4 वीक के बाद, 3 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, जब भी वो रिप्लाई करें। फिर दूसरा स्टेप होता है, फिर कुछ दिन लगते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने जब वीज़ा सबमिट किया था तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स इसी में आपको मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या चाहिए। पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल प्लान, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जो ऑनलाइन होता है। उसके बाद आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, और एक पिक्चर चाहिए आपको। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं 5 MB से उनका साइज़ कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करने हैं, जिसके अंदर आपका ट्रैवल प्लान, आपका कवर लेटर, स्टूडेंट्स आईडी, वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसके अंदर स्कैन करने हैं, और आइटनरी यानी आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन। तो लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे, मैं टिकटॉक पे, जहाँ भी आप मुझे देखना चाहें लाइफ ऑफ हाशमी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं। आपने गूगल के अंदर सिंपली टाइप करना है www.immigration.gov.hk। तो इस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सामने इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर आपने आवर सर्विस पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने वीज़ा एंट्री परमिट पे क्लिक कर लेना है आगे, फिर आपने वीज़ा एंट्री परमिट सेलेक्ट कर लेना। तो इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है विज़िट वीज़ा ट्रांजिट अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ये अगर आपने पढ़ना है तो पूरा पढ़ लेंगे, नहीं तो इस जगह पे हम लोग क्लिक कर देंगे। हाउ टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे अगले पेज के ऊपर। तो इस तरह करके ये अभी सर्च कर रहा है नेटवर्किंग। तो हम आ गए हैं जी अगले पेज के ऊपर। जब हम अगले पेज पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले कि आई कन्फर्म एंड आई रीड, इनको क्लिक कर लेना है। फिर ये जो वैलिडेशन होती है यानी CYUAE, इसको इसमें लिख के स्टार्ट नाउ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम चले जाएंगे अगले पेज के ऊपर। तो आप पहले ऑप्शन के अंदर ही लिख लेंगे अपना नाम, यानी पहले आपने सरनेम लिखना है, फिर आपने अपना गिवन नेम लिखना है, और बाकी के ऑप्शन जो है वो आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसके अंदर आप मेल या फीमेल जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है नीचे अपनी ईमेल लिख लें। ईमेल लिखने के बाद आपने ईमेल कंफर्म ही करनी यानी री इंटर भी करनी है। उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ लिख लें जहां आपकी पैदाइश हुई है। इसको लिखने के बाद फिर आप चले जाएं अगले ऑप्शन। यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी हैं यहाँ पे मेंशन कर दें। अगले पे वो पूछ रहा है नेशनैलिटी कौन सी है, यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर दें। उसके बाद नीचे आ जाएं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो पूछ रहा है कि आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें। आगे उसने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का नंबर पूछा है, नंबर मेंशन कर देंगे। उसके आगे उसने पूछा है कि प्लेस ऑफ इशू के कौन सी जगह से आपको इशू हुआ है, तो यहाँ कंट्री मेंशन कर देंगे। आगे वो पूछ रहा है इशू डेट और एक्सपायरी डेट, इशू और एक्सपायरी डेट मेंशन कर देंगे। आगे वो पूछ रहा है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे येस और नो, फैमिली है या विदाउट फैमिली, जो भी है वो मेंशन कर दें।
अगले ऑप्शन पे वो पूछ रहा है सबमिट करें और लैंग्वेज कौन सी चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे अपने घर का जहाँ पे आप रहते हैं, दुबई, अबू धाबी, जहाँ पे भी रहते हैं। तो ये यहाँ पे आप अपना जो आपका इस वक्त का एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी यूएई में या किसी और कंट्री में, वो लिख देंगे। अगले में वो पूछ रहा था आपसे कि आपका परमानेंट यानी पाकिस्तान में आपका एड्रेस कौन सा है। तो यहाँ पे आप जो है अपना होम कंट्री का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है अपना फ़ोन नंबर वगैरह, अगर फैक्स है तो वो लिख लेंगे। तो खाली फ़ोन नंबर लिख के उसके नीचे वो पूछ रहा है कि आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो कह दें जी यस है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपने सेव और कंटिन्यू करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि वो पूछ रहा है यस, यस करेंगे तो नीचे वो रेजिडेंसी का पूछ रहा है लेंथ कितनी है, कितने साल की है, तो वो आप यहाँ पे साल मेंशन कर देंगे और कितने मंथ की है वो मंथ भी साथ मेंशन कर देंगे, कितने साल इतने महीने की मेरी रेजिडेंसी बाकी है। तो आगे वो पूछ रहा है आपसे कितनी इनकम है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे। फिर वो नीचे पूछ रहा है आपसे कि आप उस कंपनी में डेजिग्नेशन आपका क्या है। ये सारा फिल करने के बाद आपने इनपुट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे वो फिर वो लैंग्वेज पूछ रहा है। लैंग्वेज के बाद आपने यहाँ पे अपने ऑफिस का जो एड्रेस है ना, वो पूरा एड्रेस जो और डिटेल जो है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इसको कंटिन्यू में प्रेस करेंगे तो अगले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे कि आप पहले कभी हांगकांग गए हैं, कितनी बार गए हैं, वो मेंशन कर दें। और अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपकी जो डेट ऑफ एंट्री है वो यहाँ पे मेंशन करें और आप क्यों जाना चाह रहे हैं, विज़िट है या ट्रांजिट है, वो मेंशन कर दें। और आपको कितने दिन का जो है आपको एंट्री चाहिए, जितने दिन की एंट्री चाहिए एग्जैक्ट वही मेंशन करिएगा और जितनी एंट्री चाहिए एग्जैक्टली वही एंटर करिएगा। अगर आप इसके साथ मकाओ विज़िट करना चाहते हैं तो डबल एंट्री या ट्रिपल एंट्री आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और कहाँ पे आपने वहाँ रहना है उस होटल का, यहाँ पे नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो उस होटल की हैं ना वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। तो यहाँ पे एड्रेस और फ़ोन नंबर्स वगैरह आपने जो है ना वो ऐड करने के बाद जो है कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। इसके बाद हम चले जाएंगे अगले पेज पे। यहाँ पे वो पूछ रहा है आप किस एयरपोर्ट से आ रहे हैं और कौन सी आपकी जो फ़्लाइट है वो आपने ली है, तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर वो पूछ रहा है कि आप किस एयरपोर्ट से जाएंगे और कौन सी फ़्लाइट है आपकी, वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि हम किस एयरपोर्ट से जाएंगे और कौन सी फ़्लाइट लेके हम लोग जाएंगे, उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको मेंशन करने के बाद आपने जो है स्क्रॉल डाउन कर लेना है। का ट्रांजिट है, लेज़र, विज़िट, ट्रांजिट जो भी है यहाँ से जो आप कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वो नीचे पूछ रहा है आपसे कि आप किसी टूर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो यस या नो जो भी है उसको कर लें और यहाँ पे मेंशन कर लें कि आप किस पर्पस के लिए हैं, तो टूरिज़म पर्पस यहाँ पे। और आपका टूर प्लान जो है, जो जो जगह आपने विज़िट करनी है वो आपने यहाँ पे वो जगह जो हैं वो मेंशन कर देनी है। इस बॉक्स के अंदर आपने उसकी डिटेल, अपने ट्रैवल प्लान की डिटेल मेंशन कर देनी है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका को वहाँ पे स्पॉन्सर है, तो उसको सिलेक्ट कर देंगे नहीं, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, तो उसको मेंशन कर देंगे। इस तरह आपने स्क्रॉल डाउन करके जो ऑप्शन है उनको कंप्लीट करके चूज़ फाइल में चले जाना है और यहाँ पे आपने अपने जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पिक्चर है, उसके अलावा पासपोर्ट है, जो भी है 1 बाय 1 आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर दें। सबसे पहले पिक्चर, फिर पासपोर्ट, फिर बैंक स्टेटमेंट, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने अपनी जो फ़्लाइट बुकिंग है वो अपलोड करनी है। आगे वो पूछ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस, अपनी होटल बुकिंग और जो आपका एनओसी लेटर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आगे ट्रैवल प्लान या जो कुछ भी आपने एडिशनल ऐड करना है वो आप इसके अंदर 1 बाय 1 सारा कुछ जो है वो आप इसमें अपलोड कर देंगे, ताकि दोबारा से आपसे कोई चीज़ ना मांगी जाए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी यहीं पे ही अपलोड कर दें। सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 जो है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इस वीज़े को आपने सिंपली या इजी नहीं लेना है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ट्रैवल हिस्ट्री ये बड़ा मैटर करती है इस वीज़े के अंदर, तो भूलना नहीं है आपने।
इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने ये एप्लीकेशन फ़िल की है या चिल्ड्रन की जगह पे की है या किसी लीगल गार्डियन ने चेक जो है वो फ़िल की है, यहाँ पे वो भी मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर वाले के नाम भी लिखने हैं कि ये साइन किसने किया है। उसके बाद वो नीचे पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करके उसकी डिटेल लिखेंगे, नहीं किया है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद हमें वो पूछ रहा है कि कभी आपकी एंट्री से आपको रिफ़्यूज़ किया गया है, आपको कभी डिपोर्ट किया गया है या कभी आपको वीज़ा रिफ़्यूज़ किया गया है। ये वो हांगकांग के लिए पूछ रहा है, किसी और कंट्री के लिए नहीं पूछ रहा है। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको ये टर्म एंड कंडीशन जो है इसको आप पढ़ लीजिए वन बाय वन, और इनको जो जैसे वो पूछ रहे हैं उसको क्लिक करने के बाद इसको सारा जो है रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने के बाद आप जो है इसको वन बाय वन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद कोई गलती तो नहीं की हुई है। सारा रिव्यू करने के बाद आप जो है वो चले जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है अपने सिग्नेचर जो हैं वो सेव जो किए हुए हैं वो यहाँ पे आपने अपने जो साइन हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे आपने जो है उनको सेव करना है अपने जो है, या फिर आप जो है अपने एरो के साथ भी यानी अपने माउस के साथ भी साइन जो है वो करके, तो नीचे जाके हम कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे तो ये आपके साथ जो सिग्नेचर्स हैं वो सेव हो गए हैं। इनको सेव करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन जो है अगले स्टेप के ऊपर चली जाएगी। तो इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ये ईमेल आपकी है, इसी के ऊपर आपकी जो डिटेल है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसको आपने कंटिन्यू कर देना है और फिर उसके बाद अपने टाइम के ऊपर वो रिप्लाई करेंगे। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आपने पेमेंट कर देनी है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, आप पेमेंट करें और वीज़ा प्रिंट कर लें। ये था स्टेप ऑनलाइन। इसके बाद मुझे ये वीज़ा मिल चुका है जो मैंने आपको पहले दिखाया भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो है 230 हांगकांग डॉलर। अच्छा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो इंडियंस के लिए प्री अप्रूवल होती है वीज़ा मिलने के बाद जो उन्होंने प्रोसेस करना होता है उसका भी लिंक दे दूंगा, उसको भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लव यू गाइस।